नमस्कार दोस्तों क्या अमेरिका के हमले के बाद ईरान में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमैनी, वो इस समय बंकर में छुपे हुए हैं। जाहिर सी बात है, असैसिनेशन का बहुत बड़ा खतरा है उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए उन्होंने 3 नाम भी सजेस्ट किए हैं जो उनके सक्सेसर हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम नहीं लिया। कहने का मतलब यह है कि काफी लंबे समय से कयास यही लगाया जा रहा था कि ईरान में जो अगले सुप्रीम लीडर होंगे वो हो सकता है अली खमैनी के बेटे ही हों, लेकिन उन्होंने बड़ा ही स्ट्रैटेजिक तरीके से चाल चलने की कोशिश की है। और ये आप देख सकते हो खबर, ईरान खमैनी लिविंग इन बंकर नेम्स 3 पॉसिबल सक्सेसर। और साथ ही साथ यहाँ पर इजराइल का क्या कोशिश है इस समय। इजराइल एक परमानेंट सोल्यूशन चाहता है ताकि फ्यूचर में भी जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। तो यहाँ पर रिजीम चेंज की भी काफी खबरें चल रही थी, बातें चल रही थी, तो वो सबसे जोड़कर मैं आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, अगर आप 2026 की यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू का जो फाउंडेशन बैच है, प्रतिज्ञा बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तो पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आप प्रीलिम्स को भी जस्ट क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाता है। इनफैक्ट 7 डेज मनी बैक गारंटी। अगर आपको कोर्स नहीं पसंद आता है, आप पैसा अपना वापस भी ले पाओगे। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस फोन नंबर पर कॉल करिए, सारे डाउट्स आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे। और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सको, और इसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि हो क्या रहा है। देखिए यहां पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी इस समय हेविली फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड बंकर में छुपे हुए हैं, और उनका पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो कट ऑफ कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक बहुत ही क्रिटिकल और अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस के अंदर। और ये जो डेवलपमेंट है वो अंडरस्कोर करती है, बताती है कि कैसे इस समय डर का माहौल है, और कहीं ना कहीं खमैनी के ऊपर एक बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर अमेरिका B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है और फोर्दो के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर सकता है, तो यहां पर जो खमैनी है वो कितना बंकर में छुपे रहेंगे, वहां पर भी अटैक होने के काफी चांसेस हैं। ऑल्दो काफी नीचे बताया जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये अभी हो क्यों रहा है ये सारी चीजें। जैसा कि आप सब जानते हैं, इजराइल ईरान का वॉर चल ही रहा था। यहाँ पर बार बार इजराइल कह रहा था ईरान जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए। ईरान ने भी रिटेलिएट किया, ये सारी चीजें चल रही थी। फिर अचानक से कल पता चलता है, कल क्या, आज सुबह ही जो है, कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के माध्यम से ईरान के कई सारे ठिकानों पर जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर हमला कर दिया गया। अब क्या है ना कि खमैनी का इस समय सेंट्रल रोल क्या है। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और खमैनी के पास इस समय एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। मिलिट्री, इंटेलिजेंस, जुडिशरी, फॉरेन पॉलिसी, हर चीज में खमैनी अपना बात रख सकते हैं। तो उनको हटाना मतलब एक प्रकार से उनकी मृत्यु या फिर असैसिनेशन, ये कहीं ना कहीं ईरान में एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से इस्लामिक रिपब्लिक में मतलब ईरान के अंदर वॉर टाइम के समय काफी ज्यादा डिस्टेबिलिटी आ सकती है। और यही कोशिश इस समय कहीं ना कहीं की जा रही होगी इजराइल और यूएस के द्वारा। खैर, यहां पर जो बंकर की बात है ये क्या है एग्जैक्टली। यहां पर जो द टाइम्स है उसमें रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि खमैनी को इस समय रीलोकेट कर दिया गया एक सिक्योर अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। और कहां पर, बेसिकली तेहरान में ही, मतलब ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है और जगह का नाम है लाविजान। ये मैं आपको दिखाता हूं। ये तेहरान, अगर आप देखोगे ये पूरा शहर है। यहां पर तेहरान का एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके नॉर्थ ईस्ट साइड अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला एक डिस्ट्रिक्ट है लाविजान। वहां पर बताया जा रहा है कि काफी डीप में 100 मीटर अंडरग्राउंड नीचे जो है मल्टीपल ब्लास्ट डोर्स लगाए गए हैं, ताकि अगर B-2 बॉम्बर भी अटैक करे तो उसका असर ना हो। मतलब पूरी तरह से सिक्योर तरीके से यहाँ पर जो खमैनी हैं उनको रखने की कोशिश की गई है, और पूरा सर्वेलेंस चल रहा है ड्रोन्स के माध्यम से, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का असैसिनेशन या फिर अटेम्प्ट ना किया जाए। फिर इसके अलावा देखो क्या होता है, ज़्यादातर केस में जब कम्युनिकेशन होता है ना, तो उस केस में पता चल जाता है उनका एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहाँ पर जितने भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसको रोक दिया गया है। और यहाँ पर साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो एक सिंगल ट्रस्टेड कोरियर के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं खमैनी के साथ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से ना होकर जो एक कोरियर पर्सन होता है ना, उसके माध्यम से चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो NSA है, जो मोसाद है, वो यहाँ पर उनको इंटरसेप्ट ना कर सके। तो ये आपको इस समय देखने को मिलेगा। इनफैक्ट बताया ये जा रहा है कि जो एलीट अल्ट्रा सीक्रेट यूनिट है ईरान के अंदर, जो कि आंसरेबल नहीं है IRGC को, IRGC आप सब जानते हैं पूरा ईरान को प्रोटेक्ट करता है, तो उनको भी आंसरेबल नहीं है, वो एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं खमैनी को। इनफैक्ट कई सारे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को भी उनके लोकेशंस के बारे में नहीं
नहीं पता। और जहां तक पब्लिक को मैसेज दिया जा रहा है, उनका बताया जा रहा है कि ये प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं। मतलब वो पब्लिक के सामने दिखा तो रहे हैं कि हम हैं, इस समय सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो कि पब्लिश किए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि खमैनी को असैसिनेशन का इतना बड़ा खतरा क्यों है। देखिए क्या है ना कि इजराइल पास्ट में भी जो है ईरान के टॉप मोस्ट लीडर्स को मारा है। फॉर एग्जांपल आप सब जानते होंगे जो सीनियर मोस्ट ईरानियन ऑफिशियल थे कासिम सुलेमानी, यूएस की मदद से उनको मारा गया। फिर इसके अलावा जो टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादे, इनको भी यहां पर मार दिया गया था। तो जाहिर सी बात है खमैनी तो इस समय टॉप मोस्ट टारगेट होंगे इजराइल और यूएस के इस समय, और कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट भी दे दिया गया होगा ताकि खमैनी को यहां पर मारा जा सके। ऑल्दो खबरें ये भी आई थी, रिपोर्ट ये भी आई थी कि इजराइल मारने के लिए रेडी था, लोकेशंस पता थी, लेकिन जो यूएस है उन्होंने वीटो कर दिया। यूएस ने मना कर दिया एक प्रकार से इजराइल को कि नहीं, इसकी वजह से एक बड़ा रिपरकशन आ सकता है। खैर यहां पर अगर आप देखिए तो यूएस का जो पोस्चर है और जो इंटेलिजेंस रीच है, उससे भी आपको समझ में आएगा कि अमेरिका भी किसी हद तक जा सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये जो बॉम्बिंग की है ना, उसके बाद से सुबह क्या बोला कि यहां से हम और भी बड़े अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर अगर ईरान यहां पर नहीं रुका। कई सारे साइबर अटैक्स, ड्रोन कैपेबिलिटीज, बहुत सारी चीजें आपको इस समय देखने को मिलेंगी। फिर इसके साथ साथ एक और चीज है कि ईरान के अंदर खुद जो डोमेस्टिक इस समय प्रॉब्लम चल रही है, पूरी की पूरी इकोनॉमी इस समय ईरान में खतरे में है, कोलैप्स हो रही है। अब प्रोटेस्ट भी हो सकता है इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली लोग भी कब तक वेट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास 2 वक्त खाने की रोटी अगर नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और फॉरेन स्ट्राइक की वजह से यहां पर एक इंटरनल रिवोल्ट हो सकता है। तो एक प्रकार से खमैनी को हटाना यह भी एक बड़ा मकसद हो सकता है यूएस और इजराइल का। और इनफैक्ट अगर आप देखिए तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि जो इजराइल का एंड गेम है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली रेजिम चेंज है। मतलब देखो एक तरह से इजराइल बाहरी मतलब स्टेटेड गोल क्या दिखा रहा है, पूरे दुनिया को यही बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना आए, न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके। लेकिन जो अनस्टेटेड गोल है वो आपको साफ देखने को मिलेगा कि इजराइल चाहता है कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इस समय, मतलब जो इस्लामिक रिपब्लिक है ना ईरान, उसको हटाया जाए। ये सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट, मतलब इसको डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर आप देखिए नेतन्याहू का रिसेंटली मैसेज आया था ईरानियन लोगों को, मतलब वॉर चल रही है, वॉर के समय क्या आपको लगता है कि एक देश का लीडर यहां पर दूसरे देश के लोगों को संबोधित करेगा? उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को बोला, स्टैंड अप फॉर योर फ्रीडम फ्रॉम द इविल एंड ऑप्रेसिव रेजिम। मतलब ये जो स्टेटमेंट था ये सिर्फ रेटोरिक नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक डिससैटिस्फैक्शन है ईरान के अंदर, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही थी कि आप रिजीम चेंज के लिए जाइए, आप एक बड़ा बदलाव करिए, और कहीं ना कहीं इससे इजराइल को भी बड़ा फायदा हो सकता है, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन शायद यहां पर निकल जाए। खैर ये तो हमने बात कर ली कि अभी क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो एक बड़ी खबर आई है वो यही है कि अब मान लो कल के डेट में कुछ हो सकता है खमैनी के साथ, तो उस केस में कंटिन्यूटी कैसे बरकरार रहेगी? तो एक सक्सेसर होना चाहिए। तो खमैनी ने यहां पर बताया जा रहा है कि रिटन इंस्ट्रक्शन दिया है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को। ये असेंबली एक्सपर्ट्स कौन से हैं? ये बेसिकली ईरान के अंदर जो क्लेरिकल काउंसिल जो होता है ना, इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहां पर ये पूरा का पूरा जो एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर टाइप का बनाने की कोशिश की गई है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ईरान के क्लेरिकल काउंसिल का, और वो पिक करता है सुप्रीम लीडर को। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि उम्र भी काफी अच्छी खासी हो चुकी है, 86 ईयर्स के हो चुके हैं, तो उस केस में उन्होंने 3 नाम सजेस्ट किए हैं। अब देखो तीनों जो नाम है वो पब्लिकली नहीं बताया गया है, अननेम्ड है, वो क्लेरिक्स को बताया गया है। जो क्लेरिक्स हैं वो कल के डेट में बैठकर डिसाइड कर सकते हैं इनमें से किसको चुना जाए। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि लंबे समय से जो कयास लगाया जा रहा था कि खमैनी के जो बेटे हैं मुस्तबा खमैनी, उनको शायद यहां पर अगला सुप्रीम लीडर अयतुल्ला बनाया जा सकता है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, ये कंफर्म बताया गया है। तो एक प्रकार से ये सिग्नल देने की कोशिश की जा रही होगी कि ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो मॉडरेट्स हैं, उनको अपीस किया जा रहा होगा। मतलब कि देखिए यहां पर हम जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, मतलब जो हेरिडेटरी है, उसको हम प्ले नहीं करते हैं, और यहां पर जो एबल लीडर होगा उसी को ही सुप्रीम लीडर बनाने की कोशिश की जाएगी। खैर ओवरऑल इन सब का इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन सबसे पहला है कि पोटेंशियल लीडरशिप वैक्यूम, मतलब खमैनी की मृत्यु अगर होती है तो उस केस में ईरान में एक पावर स्ट्रगल जैसा आपको देखने को मिल सकता है। IRGC के जो जनरल्स हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, क्लेरिक्स हैं, आपस में कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई हो सकती है, एंड इसकी वजह से एक सिविल अनरेस्ट और कहीं ना कहीं जो फॉरेन इंटरवेंशन का अपॉर्चुनिटी है वो इजराइल और यूएस को मिल सकता है। फिर दूसरा है कि यहां से वॉर और ज्यादा एस्केलेट हो सकती है। मान लो अगर सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन किया गया तो ऑब्वियस सी बात है ईरान नहीं चुप बैठने वाला। इनफैक्ट ये जो कल आज सुबह हुआ है
इसमें भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकती हैं हिजबुल्लाह, और क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्रॉक्सीज हैं जो मानते हैं सुप्रीम लीडर को, वो यहाँ पर पूरे वॉर में आ जाएंगे। और भारत का कंसर्न है जहाँ तक, देखिए भारत के लिए अल्टीमेटली हमारे जो सिटीजन्स हैं, गल्फ में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनका प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवैक्यूएशन करना हमने स्टार्ट कर दिया है, और साथ ही साथ भारत न्यूट्रल रहेगा जैसा कि हमेशा से होता आया है। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो खबरें आ रही थी इसके बारे में खमैनी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान? इनमें से कौन सा सही डिस्क्राइब करता है जो ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम है? उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ का, तो आप सिंपली काम कर सकते हैं ये फोन नंबर पर, ये मेरी पर्सनल टीम है, यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल करिए, प्रॉपर आपको रिस्पांस मिलेगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव, और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको 0 से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है, तो सुन लीजिए 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।